राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ जिमा में स्वागत है। तो जो परसों व्लॉग गया है, यानी जो पार्ट 1 था, उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हम लोग सूरत पहुंच चुके हैं। तो वहीं से मैंने अपना जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट कर दिया है। तो एयरपोर्ट से बाहर आए, ऑटो लिया और अब हम जा रहे हैं जहाँ पर हमें जाना था वहाँ पर। लेकिन इसी बीच जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकले, हमें एक बहुत 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 ही बड़ा सरप्राइज मिला, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत ही बड़ी बात थी, मतलब कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वैसे इन्होंने फ्लाइट में मुझे बोला था, क्योंकि इनको पता था इस बात का, मेरे को नहीं पता था कि जैसे हम ऐसे ही बातचीत करते चले आ रहे थे कि कभी सोचा था, या फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी काम करने की इच्छा होती है कि मैं और ज़्यादा काम करूँ, मैं ये करूँ वो करूँ, लेकिन मैं कभी भी ऐसे सपने नहीं देखती हूँ कि मैं जहाज में बैठूँ या फिर मेरे पास ये चीज़ हो ये हो। बस ठीक है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें हों वो बहुत है। तो ऐसे ही हमारी बातचीत हो रही थी, बोल रहे थे कि यूट्यूब ने तेरे को एकदम से सरप्राइज़ कर दिया। यूट्यूब की वजह से ही देखो ऐसा हुआ है, मैं मानती हूँ। और फिर बोले कि हो सकता है तेरे को एक और सरप्राइज़ मिल जाए यहीं पे सूरत में। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या होगा? बोले कि क्या पता तेरे को कोई सब्सक्राइबर मिल जाए ये वो। मैंने कहा नहीं, सूरत से मेरा कोई सब्सक्राइबर नहीं है, क्योंकि ऐसा कमेंट मैंने कभी देखा ही नहीं। हालाँकि गुजरात से हैं, वो हैं हरियाणा के, लेकिन अपनी जॉब के कारण गुजरात रहते हैं, लेकिन वो भी बहुत दूर रहते हैं सूरत से। और फिर दूसरी बात ये थी कि मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि मैं गुजरात आ रही हूँ, सूरत आ रही हूँ, ऐसा कुछ। लेकिन अब वीडियो डालने के बाद मेरे पास कमेंट आए हैं कि दीदी हम सूरत में रहते हैं, अगर आप पहले बता देती तो हम वहाँ पे आ जाते, आपसे मिल लेते, आप हमारे घर आ जाते। लेकिन कोई बात नहीं, आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर मिलेंगे आपसे, ज़रूर आएँगे। तो अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये देखिए ये हमारे साथ कौन आया है, ये मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी। बता मैं यहाँ पे भी देती, लेकिन यहाँ पे क्लिप ही बिल्कुल ही छोटी-सी है, तो मैं अपनी पूरी बात नहीं रख पाऊँगी। तो थकावट बहुत ज़्यादा हो रखी थी, क्योंकि पूरी रात सफ़र में, और फिर हालत भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि पता ही देखो सफ़र में कैसी हालत हो जाती है, और मेरी तो 1-2 घंटे के सफ़र में ही हो जाती है, तो पूरी रात का। और फिर 5 बजे तो इन्होंने मुझे बैठा दिया था तैयार करके, और अब देखो सुबह के 9 बज चुके थे शाम से, तो कितने घंटे हो चुके हैं। और फिर बाल वगैरह बहुत सारी, मतलब क्योंकि वो जो कैप्सी पहन रखी थी ना मैंने, उससे भी अजीब से हो ही जाते हैं वो पहनने के बाद, तो चेहरा भी बिल्कुल बिगड़ चुका था। तो अच्छा सा तो मैं फ़ील नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी ये था कि चलो अपना काम करना है, क्योंकि फिर हम लेट हो जाते हैं। तो इसलिए वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा-सा ऐसा भी लग रही, थकी-थकी सी, नर्वस से भी लग रही हूँ, तो वो इसी कारण से था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और एक बिना नहाए-धोए भी आदमी ऐसा ही लगता है। तो यहाँ पे हमारा खाना आ चुका था, मतलब हमने अपना काम निपटाया, 3 बज चुके थे। फिर इन्होंने हमें लंच करवाया, वैसे इन्होंने जाते ही मतलब चाय भी पिला दी थी, नाश्ते के लिए भी पूछ रहे थे, हमने मना कर दिया था। तो फिर लंच वगैरह हम वहीं से करके आए थे, क्योंकि बहुत अच्छा मेरे को जो स्टाफ है ना वो लगा, सच में बहुत, मतलब ये हमें फ़ील हो ही नहीं रहा था कि हम बाहर से आए हैं, पहली बार आए हैं। अगर बंदा थका हुआ ना, तो इनको मिलने के बाद सारी जो थकावट है वो उतर जाती है, क्योंकि इनका जो नेचर है ना वो इतना अच्छा है। और ये बोल रहे थे मेरे को वहाँ पर भी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गुजरात के लोगों में ना गुस्सा कम होता है, मतलब इनको गुस्सा कम आता है, क्योंकि वजह से वो आपस में बातचीत कर रहे थे। या फिर हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, एक जो छोटा बड़ा वो भी मानते हैं भाई, कोई बड़े उस पे है, कोई छोटा है, पानी पिलाने वाला है, चाय पिलाने वाला, तो उस पे छोटी सी बात पे, गलती पे मतलब गुस्सा कर देते। लेकिन वहाँ पे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, इतना मीठा बोल रहे थे सबके साथ ही। तो वो चीज़ मेरे को सबसे बेस्ट लगी, और होना भी ऐसा ही चाहिए। देखिए छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, सब अपना काम कर रहे होते हैं, अपना जो काम कर रहे हैं उसमें सब हीरो होते हैं, है ना? अपनी-अपनी जगह पे सब हीरो होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है कि बहुत अजीब-सा व्यवहार कर देते हैं, और हमारे अपनों में भी ऐसा कई बार देखने को मिल जाता है। ठीक है ना? कि एक आदमी के पास पैसा है, एक भाई के पास पैसा है, एक के पास कम है, तो उसमें भी बहुत अजीब-सा वो होता है भई, रिश्तेदारों का भी और भी। लेकिन ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, सबसे बड़ी, क्योंकि पैसा कोई मायने नहीं रखता। और पैसे को आदमी के पास आने में और ना जाने में टाइम लगता है, ना आने में टाइम लगता है और ना जाने में टाइम लगता है। तो समय सबसे बड़ा बलवान होता है, कभी भी अपनी किसी चीज़ पे घमंड मत करो, क्योंकि एक ही टाइम में ये हमें भिखारी बना देता है, और एक ही टाइम में ये हमें बहुत कुछ बना देता है। तो एक सुंदरता और एक पैसा, 2 चीज़ों पे आदमी सबसे ज़्यादा घमंड करता है, लेकिन ये दोनों
हमारी बेवकूफ़ी होती है अगर हम इन 2 चीज़ों पे घमंड कर रहे हैं तो। ठीक है ना? तो अब हम पहुँच चुके हैं हमारे रूम में। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो आज दिन है बुधवार और इस टाइम पे शाम के 4:20 हो चुके हैं। तो 2:30-3 हमें वहीं पे बज गए थे, मतलब जहाँ हम काम से गए थे। और उसके बाद फिर आए, रूम ढूंढा और थोड़ी देर बैठे रहे क्योंकि पानी गर्म नहीं था। तो अब नहाए, मैं तैयार हो चुकी हूँ, मास्टर जी भी बस हो ही चुके हैं क्योंकि मेरे से लेट नहाए थे। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ क्योंकि बात कर ही नहीं पाई और सफ़र में तो मेरे से होती भी नहीं है और फिर वहाँ भी जल्दबाजी सी थी इसलिए। और थोड़ा सा पूरी रात सफ़र में थे, बिना नहाए लगता ही है थोड़ा सा अजीब सा। तो नहाने के बाद फ्रेश सा महसूस कर रहे हैं, वरना बिल्कुल ये हो रखा था। लेकिन वहाँ पे तो मजबूरी थी क्योंकि फिर हम लेट हो जाते अगर हम रूम पर आते नहा करके जाते तो, इसलिए। और हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। तो अब जाएंगे घूमने के लिए और देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, आप लोगों को कहाँ कहाँ लेकर के चलेंगे, साथ में घुमाएंगे। ठीक है, चलो तो चलो फिर। तो अब यहाँ पे लॉक लगा करके हम चल पड़े हैं। और इससे पहले भी हम 2 होटल में गए, लेकिन वहाँ पे एक तो जो सबसे ज़रूरी बात है कि पानी गर्म नहीं मिल रहा था, कि पानी ठंडा मिलेगा। अगर गर्म पानी आपको लेना है तो वो रात को 8 बजे मिलेगा। तो हमने कहा कि रात के 8 बजे हम गर्म पानी का क्या करेंगे, हमें नहाना तो अब है और सुबह में भी अगर हम नहा करके निकलेंगे तो बिल्कुल सुबह में ही निकलेंगे कि सुबह में भी 8 बजे के बाद पानी आएगा और रात में भी 8 बजे के बाद आएगा। तो हमने कहा नहीं, ये तो ठीक नहीं है, गर्म पानी के बगैर भाई नहाना ही है मैन तो, और वैसे हमें क्या करना है यहाँ पे। और एक बिल्कुल सुनसान सा था तो वहाँ पे फिर हमारा मन नहीं माना। तो इस होटल में हमें ठीक लगा, ये सुनसान सा भी नहीं था और पानी भी मिल रहा था यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे अपना जो रूम है वो ले लिया और अब हमने ले लिया था वहाँ से ऑटो। तो काफ़ी दूर थी, लेकिन हमने गलती ये कर दी कि अगर हम ट्रेन से आते आते टाइम पे तो वहाँ पे बिल्कुल ठीक था, क्योंकि ये जो होटल थे वो जस्ट सामने थे रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो हमें आना था आते टाइम भी फ्लाइट से। तो हमें बाद में ये हुआ कि हमें जो एयरपोर्ट है ना, मतलब जहाँ पे अब हम हैं, इसके आसपास कोई हमें रूम लेना था ताकि हमें सुबह में भी दिक्कत ना होती। और अब हम जहाँ पे गए ना, तब हमें ये हुआ कि जहाँ पे बीच पे जा रहे थे तो वो भी एयरपोर्ट के, मतलब रेलवे स्टेशन से तो वो बहुत बहुत ज़्यादा दूर थी। एयरपोर्ट से दूर तो थी पर इतनी नहीं थी, मतलब एयरपोर्ट बीच में या फिर थोड़ा सा जो बीच है ना उसकी साइड ही था। लेकिन वही होता है ना, जब फर्स्ट बार जाते हैं तो पता नहीं होता है किसी भी चीज़ का, बस ऐसे ही चलते रहते हम। लेकिन हाँ, सीख बहुत कुछ जाते हैं कि आगे अगर कभी आना पड़ गया तो ऐसे करेंगे, इस टाइम पे आएंगे। जैसे हम आए सीधा ही हम अपना काम करने के लिए चले गए, तो पहले दिन आना था, रात को आराम करना था, सुबह में नहा धो करके तब हम अपना काम करने के लिए निकलते तो और अच्छा होता। लेकिन कोई बात नहीं, आदमी हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखता रहता है और आगे ताकि वो फिर और अच्छा कर सके। ठीक है ना। ये तो मेरा नहीं भी कौन सा जन्म में बनाओगे पहुंच मेरे गला। हाँ 8 पे ला हेलो कर दे। राम राम जी, कैसे हो आप सब? राम राम कर देता, हाथ जोड़ दे। तो ये है डुमस बीच, जो कि सूरत से 21 किलोमीटर दूर है जहाँ तक मुझे याद है। और जहाँ से हम आए थे रेलवे स्टेशन से, वो भैया बोल रहे थे कि रेलवे स्टेशन से जो डुमस बीच है वो 30 से तो ज़्यादा ही है, मतलब 32 के आसपास वो बोल रहे थे कि इतनी तो आराम से होगी। क्या बोलो? ये वो बना के दोगे आपने मिक्स। क्या रुपए की दो प्लेट? 20 की। ये सीमा दीदी है। कौन आंटी? तो चलिए अब मैं बता देती हूँ कि कौन आया है यहाँ पे हमारे साथ। तो जिन्होंने मतलब एयरपोर्ट पे हमें सरप्राइज़ दिया, आकर के हमारे वेलकम के लिए खड़े थे, वो सबसे बड़ी बात थी। क्योंकि ये भी बहुत दूर से आए थे, अहमदाबाद से ये आए हैं, सुबह 4 बजे चले थे
तब जा कर के वो हमारी फ़्लाइट आई, उस टाइम तक वहाँ पे पहुँचे थे। तो बहुत बड़ी बात थी। देखिए एक छोटे से बच्चे के साथ इतनी दूर से, मतलब थोड़ी दूर भी नहीं जाया जाता, और ये इतनी दूर से यहाँ पर हमें सिर्फ ये कि भाई नहीं दीदी आएगी, एयरपोर्ट पे हम खड़े मिलेंगे। और जैसे फिर हम अपना काम करने के लिए लग गए, यहाँ पे बैठे रहे, तो मैं बोल रही थी कि आपको ना थोड़ा सा लेट आना था ताकि हम अपना काम कर लेते उस टाइम तक, अगर आना ही था तो। क्योंकि इन्होंने मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं बताया था, मास्टर जी को भी चलने के बाद शायद कुछ ऐसा ही बताया होगा कि हम आ रहे हैं, तो टाइम का इनको पता ही था। और फिर ये बोले कि नहीं दीदी, मेरे को ये हुआ कि नहीं एयरपोर्ट पे खड़े मिलेंगे ऐसे वेलकम के लिए, इसलिए हम आ गए सुबह जल्दी जल्दी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। देखिए ये भी सबके बस की बात नहीं होती है। और ये है पूजा, वैसे ये हरियाणा से ही है, लेकिन ये गुजरात में रहते हैं, अहमदाबाद। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, मेरे लिए गिफ्ट भेजे थे पूजा ने, गुजरात से। मैंने लिखा था कि गुजरात के अहमदाबाद से मेरे लिए गिफ्ट आए पूरा बॉक्स भर के, तो ये वही पूजा है। और सच बताऊँ, बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। देखिए कहीं आदमी हमें दिल से चाहता होता है तभी वो हमारे लिए इतना कर सकता है, वरना मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एक दूसरे के साथ टाइम बिता करके। और यहाँ पे देखिए ऐसी जगह पे अगर साथ में कोई हो ना तभी मज़ा आता है, अकेले अकेले ऐसे घूमने में तो मज़ा भी नहीं आता। और बहुत वैसे तो जगह तो देखो अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे जो पानी था ना वो अच्छा नहीं था, जैसे कीचड़ सा होता है ना वैसा था, कीचड़ हो जाता है उस टाइप का कुछ। तो अंदर जाने का तो मन नहीं कर रहा था, जैसे नंगे पैर वहाँ पे थोड़ी देर पानी में जाते हैं। वैसे जाने वाले जा भी रहे थे, बट हमारा नहीं मन मानना है ऐसे पानी में जाने का। तो ये है जो डुमस बीच है उसके नज़ारे, और पता ही नहीं लग रहा था कहाँ पे जा कर के ये जो समुंदर है वो ख़त्म है। और वैसे ऐसी जगह पे अच्छा लगता है, अगर बंदे का मूड ऑफ हो या किसी से बातें करने का मन ना हो तो यहाँ पे आकर के बैठ जाओ, जिसके ये नज़दीक है। हम जैसे लोग तो कहाँ पे जा सकते हैं ऐसी जगह पे, क्योंकि हम तो आए ही फर्स्ट बार हैं बीच पर। कर दे आज तो। हाँ सर कर दो सच। तो यहाँ पे बस ऐसे ही मजाक चल रहा था, और मैं मजाक मजाक में बोल रही थी कि इनको आप ना मेरे को प्रपोज कर दो आज यहाँ पे। बोले कि पहले तू कर दे, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं करूँगी। और क्योंकि हम ना सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए ऐसा कर रहे थे, हमने देखा है लोग ऐसे करवा रहे थे, तो हमने कहा चलो हम भी करके देखते हैं भाई। लेकिन हमारे बस की बात ये है नहीं, क्योंकि कभी भी हमने ऐसा कुछ किया नहीं है जो कपल करते हैं, वो सारी चीज़ें ऐसे ऐसे फ़ोटो खिंचवाना या फिर कभी स्टेटस पे कुछ लगा देना, कभी भी हम नहीं करते। बस नॉर्मली जैसे ठीक है, सीधी सी लाइफ है, बढ़िया है। और ये नहीं है भाई कभी रोना, कभी बिल्कुल ही फिर ऐसे ही वो दिखाना, वो चीज़ें नहीं है। ठीक है, नॉर्मली जो कुछ ऐसे, और वही लाइफ मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होती है। क्योंकि ना उन लोगों के फिर बड़े ड्रामे चलते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास भी, लड़ाई होगी तो वो स्टेटस लगा दिए, फिर ठीक है भाई सुलह होगी तो फिर वो वैसे स्टेटस लगा दिए। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि ना हमारे बीच में कभी लड़ाई होती है और ना मैं बोलूँगी ज़्यादा प्यार होता है। बस ठीक है, नॉर्मली जो कुछ है, मतलब एक मेच्योरिटी होनी चाहिए बंदे के अंदर। ये नहीं है कि भाई बच्चे हो गए तब भी हम इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बाकी हम तो शुरू दिन से ही ऐसे हैं। और एक बात बताऊँ, ये जो बीच है ना, इसको हॉन्टेड जो बीच है वो बोला जाता है, यानी भूतिया बीच कुछ ऐसा ही, या फिर रूहों की बीच, मतलब जो आत्माएं होती हैं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे आत्माएं रहती हैं। और रात के टाइम पे यहाँ पे कोई नहीं रहता। वो रहता इसलिए नहीं है, रीज़न ये है कि यहाँ पे लाइटिंग की कोई सुविधा नहीं है। मतलब रात के टाइम पे अगर लाइट नहीं होगी तो बंदा अंधेरे में करेगा क्या, और एक जैसे सिक्योरिटी वगैरह की भी कोई सुविधा नहीं है रात के टाइम पे, तो इसलिए लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। मतलब जब तक ये होता है ना कि भाई हाँ दिन है अंधेरा नहीं होता, उस टाइम तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इस वजह से ये माना जाता है कि ये एक हॉन्टेड बीच है, यहाँ पे भूत आते हैं रात में, आत्माएं आवाज़ करती हैं, ये होता है वो होता है। पर देखिए मैं तो इन सब चीज़ों में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो एक ये माना जाता है कि इसके साथ में ना जैसे शमशान घाट है, तो शमशान घाट की वजह से भी शायद ऐसा होता होगा लोगों को थोड़ा सा। और एक इसकी जो रेत है ना वो काली है, मतलब ब्लैक सैंड है, तो उस वजह से माना जाता है कि पहले यहाँ पे ना मुर्दे जलाए जाते थे, तो उस वजह से यहाँ पे जो रेत है ना वो काली है, कि इसमें जो राख है ना वो मिली हुई है।
पर पता नहीं ये कितनी सच्ची घटनाएं हैं कितनी नहीं है। तो ये हमारे इंडिया का 3rd नंबर पे जो हॉन्टेड स्थान है वो माना जाता है। 2 राजस्थान में किले हैं, तो वो भी मतलब इसी वजह से थोड़ा सा खंडहर की स्थिति में कि वहाँ पे कोई जाता नहीं है। खैर ये तो बीच है, देखो बीच पे तो दिन में तो लोग आते ही हैं, दिन में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रात के टाइम पे बहुत माना जाता है। पर ये सारी कुछ नहीं होता, वैसी जो बनी बनाई बातें होती हैं वो होती हैं, क्योंकि देखो ये चीज़ें हमने देखी थोड़ी होती हैं, बस हम सुन लेते हैं। और भाई देखो मैं तो आधी उम्र आ गई, मैंने तो आज तक ऐसी कुछ चीज़ें देखी नहीं, कभी फेस नहीं की, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी बोल देते हैं लोग दुनिया में सारी चीज़ें, लेकिन मैं ऐसे कोई दावा नहीं कर रही हूँ कि भाई हाँ मैं दावा कर रही हूँ। या कई बार होता है ना हम शर्त लगा लेते हैं किसी के साथ दावा कर बैठते हैं, तो वो चीज़ें मैं नहीं कर रही हूँ। मैं नॉर्मली अपना जो मेरे जो विचार हैं वो मैं रख रही हूँ, क्योंकि ना कहते हैं कि भी शर्तें या फिर दावे भी कभी नहीं करने चाहिए इंसान को, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। तो ठीक है, अपना जैसे तैसे चल रहा है, बढ़िया है। तो ये है परी और 1.5 साल की है ये। तो हम देख रहे थे कि भाई ये खेलेगी या नहीं खेलेगी, लेकिन इसको डर लग रहा था। जैसे ही थोड़ा सा आगे जा रही थी, डर के मारे फिर वापस आ रही थी। तो अब हम आ गए हैं भी, चलो कुछ खाते पीते हैं। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ नारियल पानी मिल रहा था, और मास्टर जी नारियल पानी पी रहे थे। मेरे को तो अच्छा नहीं लगता नारियल पानी, मैं तो अगर कभी बीमार हो जाती हूँ ना, मतलब सिर वगैरह में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो लेकर के आते, तो मैं तो वो भी थोड़ा बहुत मुश्किल से पी पाती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कोई टेस्ट होता ही नहीं है नारियल पानी का। तो फिर मैंने कहा पूजा चल देखते हैं भाई, बहुत सारी यहाँ पे ये जो रेडी हैं वो थी कि कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। मैं तो ये था कि सबके ऊपर अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हमने देखा काफ़ी मतलब आगे तक गए हम देखते देखते, सब जगह पे मैगी रखी हुई थी। मैगी और एक जो भुट्टा होता है, मतलब हम तो वो बोल देते हैं, कुकड़ी बोल देते हैं, मतलब मक्खी होती है वो, ये लगी हुई है यहाँ पे। सिर्फ 2 चीज़ें और नारियल पानी, और कुछ भी, या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी, और कुछ भी नहीं था यहाँ पे भाई। कुछ और चीज़ें हों जैसे होती हैं बहुत सारी, जो फास्ट फूड होता है वो, कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैगी मिल रही थी। तो फिर मैगी हमने खाई नहीं। और एक क्या हुआ, हमने वहाँ पे ना जैकेट निकाल दी थी, क्योंकि सूरत में बिल्कुल भी ठंड नहीं है, बिल्कुल भी। जैसे नॉर्मली गर्मियों में हम रहते हैं ना, वैसे लोग वहाँ पे सुबह के टाइम पे भी और रात के टाइम पे भी, क्योंकि गर्मी है ही नहीं, तो फिर वैसे ही कपड़े डाल लेंगे आफ बाजू के। तो वो हमने निकाल दी थी, वहाँ पे गर्मी लग रही थी। और हमने जो पूजा थी हमारे साथ उनको दे दिया, और फिर वो चले गए थे, उनके वहाँ पे कोई रिश्तेदार होगा सूरत में, उनके घर पे, कि भाई आपको तो टाइम लगेगा, हम वहाँ पे चले जाते हैं। और वो वहाँ पे काउंटर पे हमारी जो जैकेट है वो रख के चले गए कि उनको दे देना जो आए हैं। तो वो भूल गए काउंटर वाले, तो हमारा चार्जर भी, दोनों की जैकेट वहाँ पे ही रह गई। फिर याद आया हमें इस टाइम पे, हमने पूछा भाई जैकेट कहाँ है, तो बोले हम तो वहीं पर रख करके आ गए। फिर भाग गए हम वहाँ से एकदम से, क्योंकि 7 बजे फिर जो उनका वो है वो बंद हो जाता ऑफिस। तो फिर उस चक्कर में हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ा, वरना मैं ये था भी कहीं और भी जाएंगे, 1-2 जगह पे घूमेंगे फिरेंगे काफ़ी लेट रात तक, लेकिन बस फिर हमें निकलना पड़ा वहाँ से। तो यही था आज का वीडियो, और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।